हेलो गाइस, आज हम वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 साथ गुणाकार कैसे करें वो देखते हैं। इस वीडियो में हम इवन नंबर एंड ओड नंबर यानी कि एक ही संख्या और बेकी संख्या दोनों देखेंगे। पहले हम इवन नंबर देखते हैं। जब हमारे सामने मल्टीप्लाई बाय 5 दिखाई दे तब हमको क्या करना है। तो हमने पिछली दो वीडियो में क्या सीखा, हाफ सीखा, अच्छी तरह हाफ सीखा। तो इनमें 6 मल्टीप्लाई 5, तो इनको क्या करना है, पहले दो ही स्टेप करना है। क्या तो क्या 6 का हाफ कितना होता है, 6 का हाफ क्या होता है, तो क्या 6 का हाफ 3, 6 का हाफ 3, ये हाफ लिखना है और पीछे एक 0 लगाना है। हो गया आंसर। हमने हाफ अच्छी तरह सीख लिया, देखते ही आंसर आ जाए, इतना अच्छा सीखा है। इसलिए हाफ देखते ही जब मल्टीप्लाई बाय 5 दिखाई दे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हाफ करके 0 लगाना है। किस में, तो इवन नंबर में। जब वो पॉसिबल होगा, वो इवन नंबर होगा, तो क्या करना है, हाफ करके 0 लगाना है। अब यहाँ पर दो स्टेप हम लिखते हैं। यहाँ पर पहले हाफ यानी कि डिवाइड 2 होता है, तो डिवाइड 2 होता है और इवन के पीछे 0। ये दो बात ही याद रखना है। अब 6 मल्टीप्लाई 5, तो 2 का हाफ 1, 6 का हाफ 3, पीछे 0 हो गया। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 5, 9 का हाफ नो पॉसिबल, तो क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है। तो 8 होता है, 8 का हाफ 4 होता है। और जब हम -1 करते हैं तो 5 में पुट 1 करते हैं। यहाँ पर 1 8 18 हो जाता है, तो 18 का हाफ 9 होता है, तो यहाँ पर 9 हुआ। ये सारी बात अच्छी तरह हमने हाफ वीडियो में देख लिया। यहाँ पर तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि हाफ कैसे करते हैं। तो 9 8 का हाफ 4 9 होता है और पीछे हो गया 0, तो इनका आंसर आ गया 490। ये थे 2 डिजिट। इसी तरह 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो या कहीं डिजिट हो, हमने सारे हाफ अच्छी तरह सीख लिया है। थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो आप अच्छी तरह कर सकते हो। यहाँ पर 166 मल्टीप्लाई 5, 3 डिजिट देखते हैं। तो पहले 16। अब 16 का हाफ क्या होता है, 8, और 6 का हाफ 3, पीछे 0। 166 मल्टीप्लाई 5, उसका आंसर आ गया 830। अब यहाँ पर 270 मल्टीप्लाई 5, तो हम पहले हाफ कैसे करते थे कि 2 का हाफ 1, 7 का नो पॉसिबल, तो -1 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब 6 का हाफ 3 होगा, और जब -1 करते हैं तब क्या करते हैं, पुट 1 करते हैं। 1 0 10 होगा, 10 का हाफ 5 होगा, तो यहाँ पर 5, लास्ट में 0। ये हो गया इनका आंसर। ये हाफ कैसे किया वो हमने सीखा है, तो वहाँ पर ऐसे ही दिखाया है। 270 उसका हाफ होता है 135। अब यहाँ पर 246 मल्टीप्लाई 5, अब 2 का हाफ 1 होता है, 4 का हाफ 2 होता है, और 6 का हाफ 3 होता है, लास्ट में 0। तो हो गया ये वाला फाइनल आंसर। यहाँ पर 4682 मल्टीप्लाई 5, तो 4 का हाफ 2 होता है, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, 2 का हाफ 1 और लास्ट में 0। तो 4682 मल्टीप्लाई 5, उसका आंसर क्या हुआ, 23410। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम अच्छी तरह हाफ की प्रैक्टिस कर ले तो हम देखते ही मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं। 2868 मल्टीप्लाई 5, 2 का हाफ 1, 5 का हाफ नो पॉसिबल, तो क्या करना पड़ेगा, -1, 5 -1 4 होगा, 4 का हाफ 2 होगा। अब यहाँ पर -1 किया है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पुट 1 1 6 16 हो गया, तो 16 का हाफ 8 हुआ, और 8 का हाफ 4 हुआ, लास्ट में 0। अगर आपको हाफ की प्रैक्टिस नहीं हुई है तो अब पिछली दो वीडियो ओड नंबर और इवन अच्छी तरह देख लेना,
तो अच्छी तरह हाफ कर सकते हैं। यहाँ पर 7402 मल्टीप्लाई 5। अब 7 का हाफ नो पॉसिबल, तो क्या करना पड़ेगा, -1। 7 - 1 6 होता है, तो 6 का हाफ 3 होता है। अब यहाँ पर आप -1 किया तो यहाँ पर पुट 1 1 4 14, 14 का हाफ 7, 0 0 का हाफ 0 ही, कुछ नहीं, और 2 2 का हाफ 1, पीछे 0। ये हो गया इवन नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, या अब कहीं भी डिजिट हो आप अच्छी तरह हाफ कर लो। तो इवन नंबर में पीछे क्या लगाना है, 0। अब इसी तरह 5 है, 5 के बाद हम इवन नंबर 15 भी देखेंगे, पर वो अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने इवन में नंबर देखा, अब हम देखते हैं ओड नंबर। अब ये सारे हैं ओड नंबर। हम इवन नंबर में क्या करते थे, हाफ, लास्ट में 0। अब ओड नंबर में क्या करना है, तो इसमें 2 स्टेप करते थे, ओड नंबर में 3 स्टेप करना है। जब हम हाफ अच्छी तरह देखे थे तब भी हम क्या करते थे ओड नंबर में, तो 1 स्टेप ज़्यादा होता था। तो इसी तरह यहाँ पर वहीं के वहीं करना है। पहला तो क्वेश्चन -1, तो क्वेश्चन का क्यों लिखती हूँ, क्वेश्चन -1। दूसरा तो कि क्वेश्चन -1 करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर है, आंसर का है, आंसर का हाफ करना है। क्या करना है, हाफ, आंसर का हाफ, यानी कि डिवाइड बाय 2 बोलो या हाफ बोलो, दोनों सेम ही है। और लास्ट में 5 लिखना है। हम इवन नंबर में लास्ट में क्या करते थे, 0, ओड नंबर में सिर्फ 5। अब क्या करना है, तो हम ओड नंबर हाफ कैसे करते थे, तो कि जहाँ पर लास्ट में क्या है, 7। जब लास्ट में 7 यानी कि ओड नंबर दिखाई दे तो पहले क्या करते थे, -1 करते थे। तो इसको -1 करना है, ऐसे माइंड में ही हो जाता है। 6 7 -1 तो 6 6 हो गया। अब 6 6 का हाफ कितना होता है, तो कि 3 होता है। और लास्ट में क्या लगाना है, 5। बस इतना सिंपल करना है। जैसे तरह इवन नंबर करते थे वैसे का वैसा -1 करना है, लास्ट में 5 लगाना है। 2 ही बातें याद रखना है। अब यहाँ पर 9 3 है, तो वो ओड नंबर है, तो क्या करना है, -1 करना है। तो 9 3, लास्ट में 3 है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 3 -1 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 9 2 का हाफ, तो अगर 9 का हाफ नो पॉसिबल, तो -1 किया तो 8 हो गया। अब 8 का हाफ 4 होता है, 8 का हाफ 4 हो गया। जब यहाँ पर -1 किया तो पास में क्या करना पड़ता है, पुट 1, तो 1 2 12। अब 12 का हाफ 6 हो गया, और लास्ट में क्या लगाना है, 5। ये हाफ वाला अगला वीडियो है जो पिछली वीडियो, उसमें अच्छी तरह समझा है, वहीं हम यहाँ पर कर रहे हैं। 8 7, लास्ट में 7 7 ओड नंबर, तो क्या करना है, -1। 8 7 -1 करेंगे। यहाँ पर एक हम करते हैं, यहाँ पर 8 7 -1 कितना होगा, 8 6 होगा। अब 8 6 का हाफ कितना होता है, 8 6 का हाफ यानी कि 8 6 डिवाइड बाई 2 हुआ। अब 8 6 का हाफ, तो 8 का हाफ 4, 6 का हाफ 3, लास्ट में लगाना क्या है, 5। ये हो गया इनका फाइनल आंसर। इसी तरह हम यहाँ पर 3 डिजिट देखते हैं। 3 डिजिट में लास्ट में 7 है। जब लास्ट में 7 यानी कि ओड नंबर है तो उनको पहले -1 करना पड़ेगा। जब -1 करेंगे तो 7 के स्थान पे 6 हो जाएगा। अब हम पूरा हाफ करते हैं। 3 का हाफ नो पॉसिबल, तो -1 यानी कि 2 का हाफ 1। यहाँ पर 6 के पुट 1 हुआ 6 के आगे, तो 1 6 16 का हाफ 8। और यहाँ पर 6 है, वो -1 किया इसलिए 6 है, तो 6 का हाफ 3 हुआ। और लास्ट में क्या लगाना है, 5 लगाना है। ये हो गया 167 मल्टीप्लाई 5 का आंसर 81835। ये उनका फाइनल आंसर। 653 मल्टीप्लाई 5, पहले यहाँ पर 3 है ओड नंबर, तो -1 करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, 652 हुआ। अब 652 का हाफ 6 का हाफ 3 हुआ। 5 का हाफ नो पॉसिबल, -1 किया तो 4 हो गया। अब 4 का हाफ 2 हुआ।
-1 किया तो पास में पुट 1, तो 1 2 12, 12 का हाफ 6 हो गया और लास्ट में लगाना है 5। 6 5 3 मल्टीप्लाई 5 का आंसर हुआ 3 2 6 5। 6 2 6 3 5। अब यहाँ पर 2 7 3 मल्टीप्लाई 5। 2 7 3, 3 क्या है ओड नंबर, जब ओड नंबर दिखाई दे तो -1, तो 3 2 7 3 -1 कितना होता है 2 7 2 होता है। क्या हुआ 2 7 2। अब इनका क्या करना है हाफ, 2 का हाफ 1, 7 का हाफ नो पॉसिबल तो -1, 6 हुआ, 7 -1 6 हुआ। अब 6 का हाफ 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर -1 किया था इसलिए लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 के आगे 1 1 2 12। अब 12 का हाफ 6, लास्ट में 5। 2 7 3 मल्टीप्लाई 5, उसका आंसर हुआ 1 3 6 5। इसी तरह 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो, कितने भी डिजिट क्यों ना हो, हमको अच्छी तरह हाफ पता होता है तो ओड नंबर और इवन नंबर और ओड नंबर दोनों अच्छी तरह कर सकते हैं। अच्छा लगे तो मेरी चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।